बड़े ध्यान पूर्वक आपने सुनना है, बड़े ध्यान पूर्वक आज के वचन को आपने सुनना है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। उसके 1 पद से 10 पद तक कोई भी जन पढ़ दीजिए माइक में। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहा-मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यस, आमीन। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। अभी हम आ जाएंगे राजाओं की दूसरी किताब पर, उसके 4 अध्याय को निकाल लीजिए। उसके 1 पद से 7 पद तक पढ़ दीजिए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। आगे 5 तब आगे। वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। पढ़ो 7 तक। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने बाइबल की 2 घटनाओं का जिक्र पढ़ा है। 2 बाइबल की घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा है और ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें एक परिस्थिति, एक सिचुएशन दिखाई देती है। कुछ हालात हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जो इन दोनों अध्याय के बीच में हमें दिखाई देती है। पहली घटना हमने यूहन्ना 2 में पढ़ा, जब यीशु मसीह काना के गलील में थे। यीशु मसीह एक विवाह समारोह के बीच में, यीशु मसीह और उनके चेलों को एक इनविटेशन उस शादी के बीच में आया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उस विवाह समारोह के बीच में जो दाखरस था वो खत्म हो गया
और यीशु की माता मरियम यीशु के पास गई और यीशु से कहा, इनके पास अब दाखरस नहीं रहा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब ये बात यीशु की मां ने सुनी, उसने वहां पर काम कर रहे सेवकों से एक बात को बोला, जैसा वो कहे वैसा ही करना। और बाइबल में लिखा है वहां कुछ मिट्टी के बने हुए मटके थे, जिनमें एक क्वांटिटी बताई गई है बाइबल के अंदर कि कितना कितना पानी उनमें समाता था। यीशु ने चेलों इन सेवकों से कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उन्होंने वैसा ही मटकों को पानी से भर दिया। प्लीज अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। उन मटकों को पानी से भर दिया और यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा, इसमें से निकालो और इसको बांटना शुरू करो। उन सेवकों ने सबसे पहले उसको भोज के प्रधान के पास लेकर गए और भोज का प्रधान इस प्रकार से कहता है कि तुमने अच्छा दाखरस अब तक कहां छुपा कर रखा। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले बढ़िया वाला देते हैं, यदि लोग पी के थक जाएं फिर मध्यम देते हैं, लेकिन तुमने अच्छा वाला अब तक छुपा कर रखा। और दूसरी घटना हमने राजाओं की दूसरी किताब 4 अध्याय उसके 1 पद से 7 पद तक पढ़ी। एक विधवा जिसका पति मर गया, वो विधवा प्रभु के दास अलीशा के पास गई और अलीशा से जाकर कहती है, तेरा सेवक मेरा पति मर गया है, लेकिन जिन कर्जदारों का कर्ज उसने देना है वो इस समय मेरे दोनों बच्चों को लेने के लिए आए। अलीशा ने उससे सवाल किया, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के पास एक हांडी में तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। अलीशा ने एक बात कही, ऐसा कर अपने घर जा, पड़ोसियों से बर्तन लाना। और एक खास बात अलीशा ने बोली, थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो घर गई, उसने अपने बेटों को बोला, बर्तन इकट्ठे करो। बर्तन इकट्ठे किए और जब बर्तन इकट्ठे किए गए, द्वार बंद कर लिया गया, तेल उंडेलना शुरू किया। उससे इतना तेल निकला कि सभी बर्तन भर गए। वो पूछती है, क्या अभी और भी कोई बर्तन बाकी है? वो कहते नहीं, अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा। और तेल बहना थम गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो वापस प्रभु के दास के पास गई कि अब क्या करूं। प्रभु के दास ने कहा, ऐसा कर, उस तेल को बेच, उस तेल को बेच और उससे जो पैसा मिले उससे अपना कर्ज चुका और जो बच जाए उससे अपना जीवन निर्वाह कर। ये 2 बाइबल की घटना हमने पढ़ी। ऐसी बाइबल के अंदर और भी कई घटनाएं जो मैं आपको पढ़वा सकता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण हम आज इन 2 घटनाओं के ऊपर कुछ मनन करेंगे। जो प्रभु के आत्मा ने मेरे हृदय में बातों को डाला, आज मैं आपसे इस कलीसिया के बीच में उन बातों को बोलूंगा। इन 2 जगहों के अंदर एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है। एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है जो विपरीत दिखाई दे रही है, जो हालातों के बिल्कुल उलट है, जो हालातों के बिल्कुल सिचुएशन विपरीत है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, इन दोनों जगहों के अंदर जब हम पढ़ते हैं, इन दोनों जगहों के अंदर वो काम करने को बोला गया जो विपरीत हालातों के बीच में करना असंभव सा दिखाई देता है, असंभव सा दिखाई देता है। पहली जगह एक सिचुएशन है, एक घर है जिसके अंदर एक शादी समारोह के बीच में किसी चीज की कमी आ जाए। अगर हम इनसे संसारिक तौर तरीके से देखें, अगर किसी शादी की जगह पर किसी चीज की कमी आ जाए तो जो घर के ऑनर होते हैं, जिन्होंने उस शादी के कार्यक्रम को आयोजित किया होता है, उनके ऊपर एकदम से दबाव आ जाता है। वो एक दबावपूर्ण परिस्थितियां हो जाती हैं। उन्हें अगर आसान भाषा में कहें तो वो भगदड़ मच जाती है
कि कोई इधर जाए कोई इधर जाए, ये सामान लेकर आओ वो सामान लेकर आओ, उसको किसी ना किसी रीति से कंप्लीट किया जाए अपनी इज्जत बचाने के लिए। सेम सिचुएशन यहां पर है, सेम सिचुएशन यहां पर है। ये परिवार है जहां पर दाखरस खत्म हो गया, और बाइबल का इतिहास इस प्रकार से बताता है, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल का इतिहास इस प्रकार से बताता है, यहूदी जब ये शादी के समारोह करते थे, ये तकरीबन एक एक हफ्ते तक चलते थे। ये एक एक हफ्ते तक ये समारोह चलते थे। ये एक एक हफ्ते तक वो खुशियां मनाते रहते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, यहां पर दाखरस खत्म हो गया, सिचुएशन उलट हुआ है, दाखरस खत्म है, और ये एक मुख्य, आप कह सकते हो ये एक मुख्य चीज है जो शादी के समारोह के बीच में, जो सबसे ज्यादा जिसको एक मुख्यता दी जाती है, कि अगर दाखरस नहीं है तो वो शादी शादी नहीं है, अगर दाखरस नहीं है तो वो शादी शादी नहीं है, अगर दाखरस की कमी है। और ये बड़ी विपरीत परिस्थिति है, ये सिचुएशन है जो विपरीत है, ये हालात है जो विपरीत है। और दूसरी जगह जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक सिचुएशन है, एक परिवार है, एक परिवार है जिसके घर का मुखिया मर चुका है, अब मां है, उसके 2 बेटे, लेकिन उसके बेटों को कर्जदार उठाने के लिए आ गए, आप कह सकते हो गुलाम बनाने के लिए लेकर जाने के लिए वो। और पुराने समय की अगर बात करें, पुराने समय में जब गुलाम किसी को बनाया जाता था, तो गुलाम का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता था, उसके अपने शरीर के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं था। जब किसी को गुलाम बनाया जाता था, तो गुलाम का अपने शरीर के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं होता था। गुलामों की जो परिस्थिति होती थी वो बड़ी भयंकर होती थी, उनको बड़ी ही तुच्छ निगाह से देखा जाता था। और ये आप ये समझ सकते हैं, ये कर्जा इतना अधिक था, ये कर्जा इतना अधिक था कि इसके दोनों बेटों को गुलाम बनाना, दोनों बेटों को गुलाम बनाने के बाद भी उसकी भरपाई नहीं की जा रही, ये इतना अधिक कर्जा था। अगर कर्जा कम होता तो वो एक बेटे को भी गुलाम बना के लेके जा सकते थे, लेकिन दोनों बेटों को गुलाम बनाया जा रहा है, यानी कि ये कर्जा जो है ये थोड़ा कर्जा नहीं है, ये परिस्थिति बिल्कुल उलट है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों के बीच में हम कुछ बातों को देखते हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में जो काम किए गए हैं, वो काम करना, मैं सोचता हूं, अगर हम संसारिक तौर तरीके से देखते हैं, अगर हम आसान, मतलब अब दूसरे शब्दों में कहें कि अगर वो काम हमें करना पड़े तो हम तकरीबन कई बार उसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि ये चीज असंभव है। पहला काम, यीशु मसीह ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। अब मेरी तरफ देखिए, ध्यान मेरी तरफ रखें, आज मैं कुछ खास बातों को आपको सिखाना चाहता हूं। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। खत्म क्या हुआ? आपकी आवाज आनी चाहिए, खत्म क्या हुआ है? खत्म क्या हुआ है? खत्म क्या हुआ है? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मटकों को पानी से भर दो। यह संभव है। अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें तो पानी के बीच में बिना कोई चीज डाले, बिना कोई चीज मिलाए, वो पानी मीठा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। चलो यहां तक भी समझ आता है, सेवकों ने यह विचार किया होगा कि पहले पानी डालना है, यीशु ने पहले पानी डालने को बोला है, शायद यीशु मसीह अब इसके अंदर कुछ और चीज को ऐड करेंगे जिससे ये दाखरस बन जाएगा। लेकिन अब बाइबल का इतिहास उठाओ, दाखरस जो होता था वो अंगूरों से बनता था, पानी से नहीं। दाखरस जो था वो अंगूरों से बनता था, पानी से नहीं बनता था। ये असंभव है। अब ये जरा सोच के देखिए, एक सिचुएशन है जो विपरीत है,
इस समय हालात वो हैं कि हमारे घर के अंदर, आप आसानी भाषा में ये कहें तो एक घर के अंदर बारात आ चुकी है, एक घर के अंदर मेहमान आ चुके हैं, और एक चीज खत्म हो जाए और वो चीज बनती किसी और चीज से है, और कोई आकर वहां पर कहे कि नहीं नहीं पानी डाल दो, उसको क्या बोलेंगे आप? उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? जी पागल बोलेंगे ना आप उसे। खत्म दाखरस हुआ है और तू कह रहा है पानी डाल दो। हाउ इट्स पॉसिबल? यह संभव है, यह संभव है। सिचुएशन विपरीत है, हालात विपरीत हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं। इस समय इज्जत बचाने का, हमारी, आप ये कह सकते हो हमारी इज्जत पे आ गई है, तो यीशु मसीह ये कहते हैं पानी डाल दो मटकों के बीच में। और ये मटके भी बाइबल बताती है, मटके मालूम कौन से थे? जो यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए काम में आते थे, जिससे यहूदी लोग अपने आप को, जब वो घर से बाहर जाते, यहूदी लोगों की उन्होंने एक नियम बना रखा था, जब वो घर में आते थे तो घर के बाहर कुछ मटके बड़े होते थे, उन मटकों में वो अपने हाथ अपने मुंह को धोया करते, फिर वो अपने घर के अंदर एंटर करते। और ये मटके भी वो वाले हैं, ये मटके भी वो वाले हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब ये सिचुएशन विपरीत है, हालात विपरीत है, घर के अंदर मेहमान है। यहां पर एक खास बात लिखी गई है, भोज का प्रधान भी वहां पर है, यानी कुछ चीफ गेस्ट भी इस समय वहां पर है, और सिचुएशन विपरीत है। और कहा क्या जा रहा है? मटकों में पानी डाल दो। ये बात असंभव है। बनाना दाखरस है, दाखरस खत्म हुआ है, यीशु मसीह पानी डालने को बोल रहे हैं। और एक सिचुएशन विपरीत है, सिचुएशन विपरीत है, हालात विपरीत हैं। बाइबल में जब हमने राजाओं की किताब वहां पर पढ़ा है, इस प्रकार से लिखा है कि स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका कर्जदार था वह आया है। ध्यान से सुनना, जिसका कर्जदार था वो आ चुका है, वो यानी उसके घर पर है, और ये उसको घर पे बिठाकर ये कह रही है कि भाई साहब आप यहां पर रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूं। ये भाग के अलीशा के पास गई, अलीशा से मदद मांगने के लिए। अगर आसान भाषा में कहें तो ये पक्की बात है, अलीशा से जब ये गई होगी, इसके मन में विचार होंगे कि आज अलीशा कुछ फाइनेंशियली मेरी मदद करेगा, आज हो सकता है अलीशा कुछ फाइनेंशियली मेरी मदद कर दे, अलीशा मेरे लिए कुछ फाइनेंशियली मदद कर दे। लेकिन आगे सुनने में कुछ और मिलता है। तेरे घर में क्या है? कहती एक हांडी में तेल है, एक हांडी में तेल है। कई लोग, कई बार ना हांडी हम समझ लेते हैं एक बड़ी वाली हांडी। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, जिस हांडी की यहां पर बात हो रही है वो कोई बड़ी हांडी नहीं है, वो बड़ी हांडी नहीं है। कहती हांडी में तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। और अलीशा क्या कहता है, प्रभु का दास क्या कहता है? ऐसा कर, घर में जा, आस पड़ोस से बर्तन मांग, आस पड़ोसियों के बर्तन इकट्ठे कर, लेकिन थोड़े बर्तन ना लेकर आना, और उसमें से, उस हांडी में से तेल उंडेलना शुरू करना। अब सिचुएशन विपरीत है, घर पे कर्जदार है, और अलीशा क्या कह रहा है, प्रभु का दास क्या कह रहा है? पहले बर्तन मांग। मैं सोचता हूं अगर उसकी जगह कोई और होता, वो पक्का ये कहती, मदद करनी है तो करो, मदद नहीं भी करनी तो भी ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत बोलो। और उस समय जब कर्जदार मेरे बेटे को लेने के लिए आ गए, मदद करनी है तो करो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने को मत बोलो। वो भी उस समय में, उस सिचुएशन में जब कर्जदार मेरे घर के बीच में आया हुआ है। यीशु मसीह कह रहे हैं मटकों को पानी से भर दो। उस सिचुएशन में जब भोज का प्रधान और पूरी बारात घर के बीच में है, यीशु मसीह, वो जो सेवक थे, वो सेवक क्या कहते होंगे ना, प्रभु जी, मैं कई बार ये सोचता हूं वो पक्का आपस में बात कर रहे होंगे, आज यीशु मसीह पक्का पिटाई करवाएंगे। मैं कई बार इस बात को पढ़ता हूं, मैं कई बार सोचता हूं वो आपस में जरूर बात करते होंगे कि आज यीशु मसीह पिटवा देंगे हमें। पानी, दाखरस खत्म हुआ है, बोला है पानी डाल दो, उसको निकालो,
भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हाउ इट्स पॉसिबल? यह संभव है, ये हो ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, कई बार हमारी भी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, हमारे हालात कुछ ऐसे होते हैं, हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, जब आसपास परिस्थितियां विपरीत हो, आसपास माहौल विपरीत हो, हमारे घर की परिस्थितियां, हमारे घर के हालात, हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि अब इसमें से निकलना मुश्किल है, अब मुझे इन हालातों के बीच में से बाहर आना मुश्किल है, अब इन परिस्थितियों के बीच में से मुझे बाहर आना मुश्किल है, अब ये परिस्थितियां, अब ये बीमारी शायद अब मेरे जीवन के अंत तक मुझे लेकर जाएगी। कर्जदार घर पर आ चुके हैं, लड़कों को लेने के लिए, बेटों को लेने के लिए आ चुके हैं, अब मेरा पति भी मर गया है, अब सिचुएशन ये है कि मेरे बच्चों को भी ले जाएंगे, अब मैं अकेली रह जाऊंगी। सिचुएशन ये है, हालात ये है, परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु की मां ने जब यीशु मसीह के पास आई, उसने कहा इनके पास दाखरस खत्म हो गया है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन यीशु की मां ने एक महत्वपूर्ण काम किया, एक वो काम किया जो मैं कहता हूं एक महत्वपूर्ण काम था। वो यीशु की मां ने वो काम किया जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो बहुत ही ज्यादा समझदारी का काम था। उसने उन सेवकों से कहा, जैसा वो कहे वैसा ही करना। उसने उन सेवकों से कहा, जैसा वो कहे वैसा ही करना। अगेन आई रिपीट, मरियम ने, यीशु की मां ने सेवकों से कहा, जैसा वो कहे वैसा ही करना, उससे इधर उधर नहीं जाना। आप एक हिंदी के एक अनुवाद के बीच में इस प्रकार से लिखा है कि जैसा वो कहे वैसा ही करना, उससे इधर उधर कुछ भी मत करना। यानी अपनी मर्जी को मत बीच में ऐड करना, अपने दिमाग को मत बीच में लगाना। अब एक बात है, पानी का दाखरस बनना असंभव है। अगर हम संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से, साइंटिफिकली भी देख लें, बिना पानी के बीच में कुछ मिलाए उसमें मिठास आ जाना और वो दाखरस बन जाना, वो संभव है। अब हम हर संडे चर्च के बाद है ना, सबको वो पिलाते हैं, मीठा पानी बनाते हैं ना, तो उसमें भी पानी के बीच में चीनी को ऐड करना पड़ता है, उसके बीच में कुछ डालना पड़ता है जिससे कि उसके ऊपर मिठास आ जाए, जिससे कि वो पानी पीने के योग्य हो जाए। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है, यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मटकों को पानी से भर दो, मटकों को पानी से भर दो, मटकों को पानी से भर दो और इसको भर के भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और एक सिचुएशन है जहां पर प्रभु का दास कहता है, पड़ोसियों के पास जा, बर्तन लेकर आ, लेकिन खास बात, थोड़े बर्तन नहीं लेकर आने, थोड़े बर्तन नहीं लेकर आने, थोड़े बर्तन नहीं लेकर आने। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो यीशु की मां ने कही, जैसा वो कहे वैसा ही करना, जैसा वो कहे वैसा ही करना। मालूम, पानी का दाखरस बनना असंभव है, पानी का दाखरस बनना असंभव है। ये वो समस्या है जो विपरीत है, ये वो हालात हैं जो विपरीत है। ये हमारे शरीर के अंदर यदि कोई बीमारी है जो आपको इस समय दिखाई देती है, विपरीत है। जो हालात हैं, वो परिस्थितियां हैं, आपके घर की परिस्थितियां हो सकता है विपरीत है, आपके घर के हालात विपरीत हो सकते हैं। वो परिस्थितियां हैं जो आपको लगता है ये बिना भाग दौड़ के, बिना किसी चीज के, बिना, ये कोई कर्ज है जो बिना किसी मदद के, बिना संसारिक मदद के ये उतरेगा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए, यीशु की मां ने एक बात को बोला, जैसा वो कहे वैसा करना, जैसा वो कहे वैसा ही करना। आपको मालूम है, जब चेलों ने, जब उन सेवकों ने जो यीशु ने कहा वो किया, जो यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कोई संदेह नहीं किया,
उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। यीशु ने कहा पानी को निकालो और जाओ, जाकर इसको बांटना शुरू करो। यीशु ने उन सेवकों ने कोई सवाल नहीं किया। उन सेवकों ने कोई सवाल यीशु से नहीं किया। उन सेवकों ने कोई सवाल यीशु से नहीं किया। वो उन्होंने निकाला और वो भोज के प्रधान के पास ले गए। और भोज का प्रधान क्या कहता है? भोज का प्रधान क्या कहता है? कि तुमने अब तक अच्छा छुपा कर रखा। ध्यान से सुनिएगा, बेशक आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, बेशक आपके हालात विपरीत हैं, बेशक बीमारियां विपरीत हैं, बेशक कर्जा है, बेशक कुछ भी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगता है इस समय ये विपरीत है, सुनिए, जो बाइबल कहती है वो करना शुरू कीजिए। जो बाइबल का परमेश्वर कहता है वो करना शुरू कीजिए। जो परमेश्वर कहता है वो करना शुरू कीजिए। जो खुदा के सेवक लोग कहते हैं वो करना शुरू कीजिए। पानी का दाखरस बनना संभव है। पानी के अंदर मिठास आ जाना संभव है। पानी का दाखरस बनना संभव है। सुनिए, जब आप वो काम करते हैं जो यीशु कहता है, आपके लिए असंभव बातें संभव हो जाती हैं। आपके लिए संभव बातें संभव हो जाती हैं। जो काम आपको लगता है यह संभव है, सुनिए, जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए वो काम हो जाएंगे जो आपको संभव दिखाई देता है। जो आपको लगता है ये हो ही नहीं सकता, जो आपको लगता है ये मनुष्य की मदद के बिना नहीं हो सकता, सुनिए, जब आप वो करेंगे जो यीशु कहते हैं, आपके लिए संभव बातें संभव हो जाएंगी। आपके लिए संभव बातें संभव हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वो काम करेंगे जो यीशु कहता है, जब आप वो काम करेंगे जो बाइबल कहती है, जब आप इसके अनुसार करना शुरू करेंगे, अरे डॉक्टर कहते होंगे ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, सुनिए, मैं कहता हूं उन्हीं किडनियों के अंदर प्रभु नई जान को डाल देगा। आपको वो करना है जो यीशु कहता है। आपको वो करना है यीशु कहता है। आपको मालूम भोज के प्रधान ने क्या कहा? अब तक अच्छा कहां छुपा के रखा था। जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, सुनिए, आपकी जो गवाही होगी वो पहले से बढ़कर गवाही होगी। आमीन। छोटा कलीसिया, जोर से आमीन बोलिए। हालेलुया। आज गलती हम यही करते हैं, जो यीशु कहता है वो नहीं करते, जो बाइबल कहती है वो नहीं करते। हम पूरा इंसानी ज्ञान लगा लेते हैं। इंसानी ज्ञान ये कहता है पानी का दाखरस नहीं बन सकता। इंसानी ज्ञान ये कहता है तेल, एक कुप्पी में से तेल इतना नहीं आ सकता। इंसानी ज्ञान ये कहता है। एक इंसान की सोच ये कहती है, इंसान का ज्ञान ये कहता है, सुनिए, लेकिन मेरा यीशु कुछ और कहता है। मेरा यीशु कुछ और कहता है। हालेलुया। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय उन सेवकों को उस मटके के अंदर पानी ही दिखाई दे रहा था। उस समय उन सेवकों को मटकों के अंदर पानी ही दिखाई दे रहा था। वो पानी ही था। लेकिन उन्होंने जब वो किया जो यीशु ने कहा, जब उन्होंने वो किया जो यीशु ने कहा, सुनिए, जब बेशक वो यहां से यहां तक, वो भोज के प्रधान तक वो पानी ही था, जब तक वो लेके जा रहे वो पानी ही था। जैसे उस भोज के प्रधान ने उसको हाथ लगाया, वो दाखरस बन गया। जैसे भोज के प्रधान ने उसे उठाया, वो दाखरस बन गया। मालूम ये कब होता है? मालूम असंभव बातें संभव कब होती हैं? असंभव बातें संभव कब होती हैं? जब आप वो करते हैं जो कलाम कहता है, जब आप वो करते हैं जो यीशु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, इस बहन ने कोई भी संदेह नहीं किया। इस बहन ने कोई संदेह नहीं किया। पड़ोसियों ने पक्का सवाल किए होंगे, आज घर में कोई खास प्रोग्राम है कि बर्तन लेके जा रहे हो? इसने कई लोगों को सवाल का जवाब दिया होगा। मालूम, इसने कई लोगों को कई लोगों ने इससे सवाल किए होंगे, कई लोगों ने इससे पूछा होगा, कई लोगों ने इससे सवाल किए होंगे, कई लोगों ने इससे सवाल किए, आज घर में कुछ खास रखा है क्या जो इतने बर्तन लेके जा रहे हो? बाइबल में लिखा है, अलीशा ने कहा थोड़े बर्तन ना लाना। ये एक एक घर में गई होगी और इसने पता क्या बोला, जितने आपके घर में बर्तन है ना वो सब दे दो। दूसरे घर में गई होगी, जितने आपके पास बर्तन है वो सब दे दो। तीसरे घर में गई होगी, जितने आपके घर में बर्तन है सब दे दो। प्रभु के दास ने बोला है ना, प्रभु के दास ने बोला है, क्या बोला प्रभु के दास ने? कि थोड़े बर्तन नहीं लेकर आने, थोड़े बर्तन नहीं लेकर आने। इसने संदेह नहीं किया, इसने संदेह नहीं किया, इसने संदेह नहीं किया।
इसने प्रभु के दास की बात के ऊपर संदेह नहीं किया, इसने प्रभु की दास की बात को अनसुना नहीं किया, इसने प्रभु की दास की बात को, हो सकता है कई लोगों ने इससे यह भी कहा कि तेरे घर में तो कर्जदार आकर बैठे हुए हैं, इस समय भी परिस्थिति विपरीत है, तू बर्तन मांगने पे तुरी हुई है, तू बर्तन मांग रही है, इस समय तो तेरे वो हालात है जब तेरे बच्चों को वो लेने के लिए आ गए और तू बर्तन मांग रही है। इसको मालूम था, इसको मालूम था कि मुझे प्रभु के दास ने कुछ बोला है, इसको मालूम था प्रभु के दास ने क्या कहा है, इसको मालूम था प्रभु के दास ने क्या कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप वो करेंगे जो खुदा के सेवक लोग कहते हैं, जब आप वो करेंगे जो बाइबल कहती है, जब आप वो करेंगे जो बाइबल का परमेश्वर कहता है, सुनिए, बेशक आपकी कुप्पी में थोड़ा सा हो, बेशक आपकी कुप्पी के बीच में थोड़ा सा हो, लेकिन वो थोड़ा इतना होगा आपके सारे कर्ज भी खत्म हो जाएंगे। और एलीशा कहता है, सुन, उसको बेचकर अपना कर्ज चुका और जो बच जाए उससे अपना जीवन निर्वाह कर। यानी वो इतना था कि उसका जीवन निर्वाह उसके लिए काफी था, वो इतना था कि उससे उसके और उसके बच्चों का जीवन निर्वाह हो सके। आपको मालूम है, जब आप हालातों को देखते हैं, जब हम हालातों को देखते हैं, उस समय इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, उस समय इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। परिस्थितियां उलट हैं, कोई बात नहीं, हालात विपरीत हैं, कोई बात नहीं, मेडिकल रिपोर्ट विपरीत है, कोई बात नहीं, आपने मेडिकल रिपोर्ट की ओर ध्यान नहीं देना, इसने कर्जदारों की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन सेवकों ने वहां पर और किसी किसी की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सेवकों ने एक महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने यीशु की बात के ऊपर ध्यान दिया। इस बहन ने महत्वपूर्ण काम किया, इसने कर्जदारों की बात को नहीं सुना, इसने खुदा के दास की बात को सुना, और इन दोनों के लिए वो हो गया जो आज से पहले कभी बाइबल में नहीं हुआ, जो आज से पहले कभी बाइबल में नहीं हुआ, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सुनिए, जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, आपके जीवन में वो गवाहियां आएंगी जो आज से पहले कभी भी नहीं आई, आज से पहले कभी नहीं आई, वैसी बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि विपरीत है, मेडिकल रिपोर्ट कहती विपरीत है, लेकिन मेरा यीशु कहता है, मेरी बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेडिकल रिपोर्ट कहती है विपरीत है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। सुनिए, मेरा यीशु ये कहता है, मेरा यीशु ये कहता है, मेरी बाइबल ये कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसके एक एक कोड़े के बीच में मेरी और आपकी चंगाई छुपी हुई है। आमीन। छोटा कलीसिया, जोर से आमीन बोलिए। आप वो कीजिए जो यीशु कहता है। अक्सर हम यही गलती करते हैं, सिचुएशन खराब होती है, हम वो करते हैं जो संसार के लोग कहते हैं, हम वो करते हैं जो संसार के लोग कहते हैं, हम वो करते हैं जो संसार के लोग कहते हैं, हम वो करते हैं जो समाज कहता है। लेकिन सुनिए, हमें वो करना है जो यीशु कहता है, हमें वो करना है जो यीशु कहता है। जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, गवाहियां वो होंगी जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं लिखी गई। गवाहियां वो होंगी जो आज से पहले आपका इतिहास नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कहूं, सुनिए, जब आप वो काम करेंगे जो यीशु कहता है, सुनिए, आपके जीवन के द्वारा एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की। सुनिए, जब मैं दोबारा अपने शब्दों को बोलता हूं, जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, प्रभु आपके जीवन से ऐसी ऐसी गवाहियों को खड़ा करेगा, ऐसे ऐसे इतिहास आपके द्वारा लिखवाए जाएंगे। सुनिए, जब उन्होंने वो काम किया जो यीशु ने कहा, आज उस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, आज उस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, आज उस इतिहास को मैं और आप पढ़ रहे हैं, हम उसके ऊपर मनन कर रहे हैं। सुनिए, जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, एक पीढ़ी आएगी, आपकी आने वाली कई पीढ़ियां वो आपके इतिहास को दोहराएंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक जगह पर, जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर एक सिचुएशन है, लोग यीशु मसीह से सवाल करते हैं,
टैक्स के लिए सवाल करते हैं। तो यीशु मसीह पतरस से कहते, ऐसा कर, जा उस झील के बीच में, आसान भाषा में बोलूं तो अपना जाल डाल। उस झील के बीच में अपना जाल डाल। जो पहली मछली फंसेगी, जो पहली मछली होगी, उसके मुंह में से एक सिक्का निकलेगा, उससे जाकर मेरा और अपना कर भर दे। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है। प्रभु को कर देना था, वो प्रभु किसी भी जगह से कर देते। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का कैशियर है, वो कैशियर है। लेकिन ये बात असंभव सी बात है, थोड़ी अजीब सी बात है। टैक्स देना है, जाल डाल, पहली मछली फंसेगी, उसके मुंह में सिक्का निकलेगा और उससे मेरा और जाके अपना कर भर दे। अब एक सोचने वाली बात है, ये व्यक्ति चला गया, इसने कोई संदेह नहीं किया, इसने मछली पकड़ने के लिए जाल डाल दिया। और ऐसा भी बात मुमकिन है, ये बात हो सकती है। कई बार जो मैं इस चीज के ऊपर विचार करता हूं, हो सकता है उस समय और भी मछुआरे वहां पर जाल डालकर बैठे होंगे, जो मछलियां पकड़ रहे होंगे, जो मछलियां पकड़ रहे होंगे। और भी वहां पर लोग होंगे जो जाल डाल के बैठे होंगे, जो मछलियां पकड़ रहे होंगे। अब एक बात सुनिए, पतरस को नहीं मालूम कि मछली कौन सी है, बस उसको यह मालूम है कि जो पहली होगी वही है। लेकिन पतरस को नहीं मालूम, पतरस को नहीं मालूम, ध्यान से सुनना, पतरस को नहीं मालूम मछली कौन सी है। इतना बताया गया कि मछली एक ही होगी, जो पहली होगी उसके मुंह में सिक्का होगा, लेकिन पतरस को नहीं मालूम। और मैं ये कई बार सोचता हूं कि वहां पर और भी लोग होंगे जो जाल डालकर बैठे होंगे, और भी लोग होंगे जो जाल डालकर बैठे होंगे। और बताऊं हुआ क्या? पतरस को नहीं मालूम है कि मछली कौन सी है, पतरस को नहीं मालूम है मछली कौन सी है, लेकिन मछली को मालूम हो गया पतरस का जाल कौन सा है। यस, मछली को मालूम हो गया कि पतरस का जाल कौन सा है। मालूम, जिस समय पतरस को यीशु मसीह ने, जिस समय, जिस घड़ी, जिस क्षण यीशु मसीह ने पतरस को बोला ना, ऐसा कर, जाके जाल डाल, इससे पहले कि पतरस अपना जाल उठाता, मछली पहले अलर्ट हो चुकी थी। इससे पहले कि पतरस जाल डालता, मछली पहले अलर्ट हो चुकी थी। बस वो इतना वेट कर रही थी, कब पतरस का जाल आए, कब मैं उसमें जाकर फंसूं। आपको बताऊं, जब आप बिना संदेह के कुछ करते हैं, जब आप प्रभु पे शक नहीं करते, प्रभु की बातों के ऊपर शक नहीं करते, खुदा के साथ सही रहते हैं, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास बेशक कुछ नहीं होगा, आपको नहीं पता कौन आपकी मदद के लिए आएगा, लेकिन मैं बताऊं, उन लोगों को प्रभु ने मुहैया किया हुआ है, कुछ लोगों को प्रभु ने आपकी मदद के लिए पहले खड़ा किया है। आपको नहीं मालूम आपकी मदद कहां से आएगी, लेकिन सुनिए, लोगों को मालूम है कि उसने किसकी मदद करनी है, लोगों को मालूम है कि उन्होंने आपकी मदद करनी है। हालेलुया। जिस क्षण, जिस घड़ी प्रभु ने पतरस को बोला कि जाकर मछली के लिए जाल डाल, जिस घड़ी पतरस को प्रभु ने बोला जाके मछली के लिए जाल डाल, पतरस को नहीं मालूम है मछली कौन सी है, लेकिन मछली को मालूम है कि पतरस का जाल कौन सा है। आपको नहीं मालूम कि आपकी मदद कहां से आएगी, आपको नहीं मालूम आपकी मदद कौन करेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को प्रभु ने खड़ा किया हुआ है, कुछ लोगों को प्रभु ने आपकी मदद के लिए खड़ा किया है। आपके ऊपर कर्जा है, कोई बात नहीं, आप वो करते रहिए जो बाइबल कहती है, आप वो करते रहिए, वो घोषणा करिए। बाइबल कहती है कि मैं तुम तेरी जातियों को उधार दोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन ये है, आपका बाल कर्ज, आपका एक बाल कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे। आपने अपने बाल को नहीं देखना कि ये बाल कर्जे में डूबा हुआ है, आपने ये देखना, बाइबल कहती है तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे। यीशु ये कहते हैं तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। बेशक आपका एक बाल कर्जे के बीच में, उन सिचुएशन के बीच में भी ये घोषणा कीजिए, मेरा यीशु कहता है, मेरी बाइबल कहती है, तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे, तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे।
बाइबल ये कहती है आपका बाल बाल कर्जे में, आपके पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन बाइबल ये कहती है समुद्र का सारा धन, जाति जाति का धन बाढ़ की नहीं मैं तेरी ओर बहा दूंगा। हालेलुया। आपको उस पर विश्वास नहीं करना जो सिचुएशन कहती है, आपको उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना जो आपके हालात कहते हैं, आपको उसके ऊपर विश्वास करना है जो यीशु कहता है, जो बाइबल कहती है। और होगा मालूम क्या? आपको नहीं मालूम। आप सोचोगे किससे मदद लूं, किससे मदद लूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग प्रभु ने आपके लिए पहले से खड़े किए। आप अपना वो काम कीजिए जो यीशु कहता है, वो अपने आप आपको ढूंढते हुए आपके जाल में फंसेंगे, वो अपने आप फंसेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही काम करना है जो ये कहती है, जो ये कहती है। डॉक्टर कहते हैं ट्रांसप्लांट होगा, बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है वो हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब मैं अपने गुप्त स्थान में बनाया जा रहा था, कहता प्रभु मैं उस समय भी तुझसे छिपा हुआ नहीं था। बाइबल कहती है वो हमारी जान और माल दोनों की रक्षा करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने वो करना है जो यीशु कहता है, आपने वो करना है जो यीशु कहता है, आपने वो करना है जो बाइबल कहती है। जब हम वो करेंगे जो बाइबल कहती है, गवाहियां वो होंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी। परिस्थिति उलट है, सिचुएशन उलट है, हालात विपरीत हैं, एक्सपीरियंस कुछ और बता रहा है, एक्सपीरियंस कुछ और बता रहा है, हालात कुछ और बता रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। लेकिन आपने उस पर विश्वास करना है जो यीशु कहता है, आपने उसके ऊपर विश्वास करना है जो बाइबल कहती है। इन वचनों के ऊपर क्लेम कीजिए, इन वचनों के ऊपर घोषणा करनी शुरू कीजिए। प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। दिन में 10 बार, 100 बार, 50 बार जब दिल में आता है बोलिए प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ओ बेशक कर जाए, बाइबल को पढ़िए, उठाइए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़िए, वहां पर लिखा है तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। कर जाए कोई बात नहीं, बोलिए पर विश्वास की घोषणा कीजिए, करते रहिए, वो करिए जो यीशु कहता है, वो करिए जो बाइबल कहती है। सुनिए आपके लिए वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं हो, आपके लिए वो हो जाएगा जो असंभव है, आपके लिए वो हो जाएगा जो इम्पॉसिबल है, आपके लिए वो हो जाएगा जो शारीरिक ज्ञान कहता है ये हो ही नहीं सकता। शारीरिक ज्ञान कहता है ये हो ही नहीं सकता। शारीरिक ज्ञान कहता है एक हांडी में से इतने सारे बर्तन नहीं भर सकते। शारीरिक ज्ञान ये कहता है पानी का दाखरस कभी बन ही नहीं सकता। लेकिन जब यीशु कहता है, जब यीशु कर देता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फिर वो शारीरिक ज्ञान फेल हो जाता है, शारीरिक ज्ञान फेल हो जाता है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है जब इस्राएली लोग वाचा का संदूक लेकर निकले, सामने आई यरदन, सामने आई यरदन। एक सिचुएशन थी, एक टाइम था, प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये वही लोग हैं जो लाल समुद्र को 2 भाग देखकर आए थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग किया है। लेकिन अब यरदन आ गई। एक समय था जब यीशु ने प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, लेकिन अब प्रभु कहता है इस यरदन के ऊपर पैर रखो, इसके बीच में पैर रखो। अब शारीरिक ज्ञान ये कहता है पानी कभी उल्टी दिशा में नहीं बहता। शारीरिक ज्ञान, साइंस ये कहती है पानी कभी उल्टी दिशा में नहीं बहता। लेकिन इन्होंने कोई संदेह नहीं किया, यहोशू ने और उसकी पूरी टीम ने कोई संदेह नहीं किया। इन्होंने वो काम किया जो यीशु ने कहा, जो प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा। इन्होंने वो काम किया, इन्होंने यरदन के बीच में पांव रखा। हुआ मालूम क्या? बाइबल में लिखा है यरदन तुझे क्या हुआ तो उल्टी बही। यरदन उल्टा बहना शुरू हो गई, यरदन उल्टा बहना शुरू हो गई। मालूम साइंस ये कहती है पानी उल्टी दिशा में नहीं बह सकता। साइंस ये कहती है पानी अगर ऊपर से आएगा तो वो नीचे की तरफ ही आएगा, वो उल्टी दिशा में नहीं बह सकता। लेकिन मालूम जब जो आप वो काम करेंगे जो यीशु कहते हैं, जब आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर कहते हैं, जब आप वो काम करेंगे जो बाइबल कहती है, फिर साइंस की नहीं चलेगी,
फिर साइंस की नहीं चलेगी, फिर हमारे परमेश्वर की चलेगी, फिर हमारे परमेश्वर की चलेगी, फिर हमारे परमेश्वर की चलेगी। अरे आमीन बोलिए ना जोर से। ऐसे सुस्त होके मत बैठा करो, ऐसे सुस्त होके मत बैठा करो। मैं देख रहा हूं कई लोग ताली भी नहीं बजाते। अरे ताली आपने किसके लिए बजानी है? मेरे लिए नहीं बजानी, वो प्रभु के लिए बजानी है। बताऊं, जितना ऊंचा आपका आमीन होगा उतनी बड़ी बरकत आपकी होगी। जितनी बड़ी आपके लिए ताली, जितनी बड़ी आप ताली बजाएंगे ना प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए। ताली बजाने का अर्थ मालूम क्या है? वचन के अंदर जब आप उत्साह में प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाते हैं, मालूम होता क्या है? जब आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाते हैं, प्रभु आपकी महिमा को बढ़ा देता है। देखो कई लोग अभी भी, अरे प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाइए, यीशु के लिए ताली है तो जोर से बजाइए, समर्पण के साथ बजाइए ना, फिर आएगी गवाही। अभी हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं जैसा वो कहे वैसा ही करना, जैसा वो कहे। हमसे ताली तो बजती नहीं है, अब वो काम क्या करेंगे जो बाइबल कहती है। हालेलुया। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ताली बजाना, ये एक आत्मा में उन बातों को रिसीव करना कि हाँ ये मेरे लिए हो चुका है। ताली मालूम कब बजाई जाती है? जब जश्न होता है, जब आप खुश होते हैं। बेशक हालात विपरीत है, उन विपरीत हालातों के बीच में भी ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए। सुनिए, प्रभु आपकी महिमा को बढ़ा देगा। यस, जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए, जोर से, जोर से, जोर से, प्रभु के लिए, यीशु के लिए। यस, प्रकाश भाई जोर से बजा लो। जितने पीछे बैठे जोर से ताली बजाओ, प्रभु के लिए बजाओ, प्रभु आपकी महिमा को बढ़ाएगा। यस, आप अपनी महिमा को बढ़ते हुए देखेंगे। आमीन। मैं आपको बताऊं, ये आपके समर्पण को दिखाता है, ये आपके समर्पण को दिखाता है, ये दिखाता है प्रभु के लिए कितने उत्साहित हैं, ये दिखाता है आप उन चीजों को कैसे हाँ और आमीन में रिसीव करते हैं, ये दिखाता है आप उन चीजों को कैसे रिसीव करते हैं, ये दिखाता है आपके जीवन के अंदर कैसे चमत्कार होंगे। हम ठंडे होकर बैठे हैं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु ने कुछ करने के लिए बोला, प्रभु ने कुछ करने के लिए बोला। प्रभु ने ये नहीं कहा जाओ मैं दुआ कर देता हूं, प्रभु ने कहा पानी को डालो, निकालो, लेके जाओ। अलीशा ने कुछ करने के लिए बोला, घर में जा, हांडी का तेल उंडेलना शुरू कर। सुनिए, एक और भेद की बात बताता हूं। प्रभु ने, परमेश्वर ने यहोशू से कहा जाओ, जाके यर्दन में पैर रखो। सुनिए, कई गवाही, जितनी भी गवाहियां आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। जोर से बजा सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। जब आप प्रभु के घर में बैठते हैं ना, आपका आमीन एक ऊंचे स्तर पर होना चाहिए, आपका हालेलुया एक ऊंचे स्तर पे होना चाहिए। अपने ठंडेपन से आपने बाहर आना है। अपने आत्मिक स्तर में आप बढ़ना चाहते हैं ना, आपको सबसे पहले कुछ करना पड़ेगा। आपको अपने ठंडेपन से बाहर आना पड़ेगा, आपको अपने ठंडेपन से बाहर आना पड़ेगा। जब आप आत्मिक तौर से कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, शारीरिक बातें अपने आप आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएंगी, शारीरिक गवाहियां आपके जीवन में अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। साथ वाले से बोलिए कुछ करना पड़ेगा। साथ वाले से बोलिए, उसको हिलाइए, बोलिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बोलिए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं होगा,
आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप बैठे बैठाए आपसे कुछ नहीं होगा। बोलिए बोलिए, साथ वाले के बोलिए ना। देखिए कई लोग बोल भी नहीं रहे, कई लोग बोल पता कैसे रहे, कल ही बोली जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं। अरे बच्चे साथ में, बच्चे को बोल दीजिए, ये घोषणा है। बोलिए बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। सेवकों ने वो किया जो यीशु ने कहा, सेवकों ने वो किया जो यीशु ने कहा, विधवा ने वो किया जो एलीशा ने कहा, जो प्रभु के दास ने कहा। उनके लिए वो हो गया जो किसी ने नहीं कहा था। हालेलुया। उनके लिए वो हो गया जो उन्होंने विचारों में भी नहीं सोचा था। आमीन। उनके लिए वो हो गया जो उन्होंने विचारों में भी नहीं सोचा था। उनके लिए वो हो गया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मालूम उस भाई ने क्या कहा, भोज के प्रधान ने क्या कहा? सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। भोज के प्रधान ने एक बात कही, इससे पहले कहा अच्छा वाला कहां रखा था? अच्छा वाला, अच्छा वाला, अच्छा वाला, अच्छा वाला। भोज के प्रधान ने कहा इससे पहले अच्छा कहां रखा था? सुनिए, होगा मालूम क्या? जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, लोग आपसे पूछेंगे आज से पहले तो तू वैसा नहीं था, अब तुझे क्या हो गया? आज से पहले तो इसका जीवन वैसा नहीं था, अब इसका जीवन कैसे बदल गया? हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मैं एक और बात कहता हूं, प्रभु की आत्मा मुझे कहती है, प्रभु की आत्मा मुझे कह रही है कहने को। आज से पहले आपकी गवाहियां, मान लीजिए कोई किसी चीज में आप स्ट्रक है, कोई बीमारी है जो लंबे अरसे से चल रही है, कोई कोर्ट केस है जो लंबे अरसे से चल रहा है। आज से पहले आपको उस केस के अंदर, उस बीमारी के अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आई। सुनिए, आज मैं आपसे कहता हूं, वो काम करना शुरू कीजिए जो बाइबल कहती है, वो काम करना शुरू कीजिए जो यीशु कहता है। आज से पहले उस बीमारी के अंदर आपने वैसा चेंज कभी नहीं देखा होगा, यानी कि अपने शरीर के अंदर। आज से पहले हो सकता है आपकी शुगर डाउन ना जाती हो, आज से पहले हो सकता है आपका क्रेटेनाइन, आपका जो भी यूरिया वगैरह है वो डाउन ना जाता हो। आज से पहले हो सकता है आपकी एक तारीख, दूसरी तारीख आपके कोर्ट केस हल ना होते हो। लेकिन सुनिए, आज से वो करना शुरू कीजिए जो यीशु कहता है, और होगा मालूम क्या? आज से पहले आपने वैसा रिजल्ट नहीं देखा होगा जो अब आप देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन। छोटा कलीसिया जोर से बोलिए आमीन। आज से पहले आपने वैसा रिजल्ट नहीं देखा होगा। आज से पहले शुगर की रेशो उतनी कम कभी नहीं आई होगी जितनी अब आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन वो करना है जो यीशु कहता है, वो करना है जो बाइबल कहती है, वो करना है जो बाइबल कहती है। होगा आपके लिए वो जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। वो आपके लिए अद्भुत काम हो जाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। वो बड़ी बड़ी गवाहियां आप लेकर चर्च में आएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। बेशक आज पीछे आप कुर्सी पर बैठे हैं, सुनिए, मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, वो संडे दूर नहीं है जब यहां पर आप खड़े होकर गवाही देंगे। हालेलुया। बोलिए, कुछ करना पड़ेगा। जो यीशु कहता है वो करना शुरू कीजिए। अपने साथ वाले से बोलिए, आपने वो शब्दों को दोहराना है जो मरियम ने कहे। मरियम ने कुछ शब्दों को कहा। सुनिए, मेरी तरफ देखिए। अभी आपने अपने साथ वाले के कंधे के ऊपर हाथ रखिए, रखिए रखिए रखिए, कंधे के ऊपर हाथ रखिए। अपने साथ जो भी बैठा है उसके कंधे पर हाथ रखिए, रखिए। मरियम ने खास बात बोली उन सेवकों से। मरियम ने खास बात मालूम क्या बोली? जैसा वो कहे वैसा ही करना। अपनी बाइबल को हाथ में लीजिए, एक हाथ में बाइबल लीजिए। अब अपने साथ वाले से कहिए, जैसा ये कहे वैसा ही करना। जैसा ये कहे वैसा ही करना। जैसा ये कहे वैसा ही करना। और आपके लिए वैसा हो जाएगा
जैसा आप चाहते हैं आपके लिए वो हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। ओ रे बे से खेंदेरी अलरबा। हालेलुया। आज से वो करना शुरू कीजिए जो बाइबल कहती है, जो यीशु कहता है। यहोशू से प्रभु ने खास बात कही, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए, इससे ना तो दाहिने जाना ना बाएं जाना। हुआ मालूम क्या? हुआ मालूम क्या? यहोशू सूरज को आज्ञा देता है, सूरज को उसके स्थान पर रुकना पड़ जाता है। यहोशू सूरज को आज्ञा देता है, सूरज रुक जाता है। जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, जो बाइबल कहती है, आपके लिए वो हो जाएगा जो आप चाहते हैं और उससे बढ़कर होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं। आज अपने आप को जांचें, क्या आप वो कर रहे हैं जो यीशु कहता है? अगर नहीं तो आज वो करना शुरू कीजिए जो बाइबल कहती है, जो यीशु कहता है। भाई बैठ जाएं, बैठ जाएं, अभी बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना, अभी रुक जाओ, बैठ जाएं। ये समय है, लास्ट वाली वचन की लास्ट प्रेयर को कभी उठ के मत जाएं। अपने घुटनों पर आए, आज से निर्णय ले प्रभु से, प्रभु आज से मैं वो करूंगा जैसा आप कहते हैं। आज से पहले हो सकता है हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, आज से हो सकता है हम अपनी मर्जी के अनुसार हमने वो काम किए, वो काम हमने किए जो हमें हमें भाता है। हो सकता है हमने उन हालातों के बीच में अपनी दिमागी सोच को, शारीरिक सोच को ऐड किया हो सकता है हमने विपरीत परिस्थितियों के बीच में शारीरिक सोच को ऐड किया हो सकता है हमने इंसान का सहारा लिया हो। बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो इंसान पर भरोसा रखता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। हो सकता है विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपने कई बार लोगों से मदद मांगी हो, लेकिन आज बाइबल इस प्रकार से कहती है जैसा वो कहे वैसा ही करना। जब आप वो करेंगे जो बाइबल कहती है, जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, सुनिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए कुछ अद्भुत होगा, आपके लिए कुछ अद्भुत होगा। आइए अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु से कमिट करें, प्रभु से कहिए प्रभु आज से मैं वो करूंगा जैसा आप चाहते हैं। प्रार्थना करें अपने लिए। वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस समय प्रार्थना करें। यह समय है जब आप अपने रिश्ते को प्रभु के साथ ठीक कर सकते हैं। यह समय है जब आप अपने रिश्ते को प्रभु के साथ बहाल कर सकते हैं। यह समय है जब आप अपने रिश्ते को फिर से प्रभु के साथ कायम कर सकते हैं। यह समय है जब आप अपने रिश्ते को फिर से प्रभु के साथ फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। हो सकता है आज से पहले आप अपनी मर्जी के साथ चलते रहे, हो सकता है आज से पहले आपने वो किया जो आपको अच्छा लगता है, हो सकता है आज से पहले आपने हमेशा सांसारिक सोच का साथ लिया हो सकता है आपने हमेशा शारीरिक सोच को सामने रखा हो, लेकिन आज से करना शुरू कीजिए। रिपेंट कीजिए प्रभु के सामने, प्रभु से कहिए प्रभु मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूं, प्रभु आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आज से पहले मैंने अपनी समझ का सहारा लिया है, आज से पहले मैंने वो काम किए जो आपको आपकी दृष्टि में गलत है, आज से पहले मैंने वो सब किया जो आपको अच्छा नहीं लगता। प्रभु मैंने अपनी मर्जी को पूरा किया है, जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वो किया है, लेकिन प्रभु आज मैं तेरे पास आ चुका हूं, आज मैं तेरे करीब आ चुका हूं, आज प्रभु मैं आपके करीब आ चुका हूं, आज प्रभु मैं आपके करीब आ चुका हूं। उससे कहिए प्रभु मैंने तेरा और आसमां का गुनाह किया है, उससे कहिए प्रभु मैंने वो किया जो आपकी दृष्टि में गलत है, लेकिन आज मैं क्षमा मांगता हूं, आज मैं क्षमा मांगता हूं और अब मैं आपसे वायदा करता हूं आज से मैं वो करूंगा जैसा आप कहते हैं।
आज से मैं उन चीजों के ऊपर विश्वास करूंगा जो आपका वचन कहता है। रेबे से केंदेरे नी यारा बाशुकर। उस विधवा ने 1% भी संदेह नहीं किया। उसने प्रभु की दास की बातों के ऊपर संदेह नहीं किया। उसने प्रभु की दास की बातों के ऊपर विश्वास किया और उसने वही करना शुरू किया जो प्रभु के दास ने कहा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते उन भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो हमारे सोचने और मांगने से बढ़कर आपने हमारे जीवन में कार्य किए प्रभु। हम उसका लाखों लाख बार धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें वचन दिया है प्रभु यीशु मसीह कि हमें कुछ करना पड़ेगा प्रभु जी। आज से प्रभु जी हम सब प्रभु जी एक मारे और एक चित्त के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी कि आपके लिए कुछ करना पड़ेगा प्रभु। उस बातों को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने के लिए तो हमारी मदद और सहायता कर प्रभु जी। दया कर प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरे दास को प्रभु अपने वचनों के लिए तूने इस्तेमाल किया प्रभु जी और भी तेरे वचनों में बढ़ने के लिए तेरे अभिषेक में बढ़ने के लिए प्रभु जी आप मदद और सहायता करें प्रभु जी। इस पूरी कलीसिया को आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु। एक एक परिवार में तेरी आशीष हो प्रभु। एक एक परिवार में तेरी बरकतें आ जाए प्रभु जी। जो दुखी हैं बीमार हैं परेशान है प्रभु जी तमाम प्रभु परेशानियों को तमाम बीमारियों को तेरे नाम से आज्ञा देते प्रभु जी। हर एक परिवार को छोड़कर चली जाए प्रभु और अथाह कुंड में डाल दे प्रभु यीशु मसीह। और जो लोग प्रभु जी शांति की खोज में इधर उधर भटक रहे प्रभु उनका तेरे भवन में आने के लिए सहायता कर। तेरे प्रभु हम जानते हैं इस दुनिया के अंतिम समय में हम पहुंच चुके हैं प्रभु जी। हम प्रभु चाहते हैं प्रभु एक झुंड लोगों को प्रभु जी तेरे आगमन के लिए तू तैयार कर प्रभु। जो प्रभु जी पाप को पानी की मानंद पी कर नरक के लिए जा रहे प्रभु जी उन लोगों को तू नाश होने से बचा ले प्रभु जी क्योंकि प्रभु तेरा आना बहुत निकट है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी उन बातों के लिए प्रभु जो हमने आज दिन तक प्रभु जी हमारे जीवन में आपने की है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जो लोग प्रभु हॉस्पिटलों में पड़े हैं प्रभु उनके बीमारी के बिस्तरों को आप पलट दे प्रभु और तंदुरुस्ती का बिस्तर दें प्रभु यीशु मसीह। अनाथ विधवाओं की प्रभु आप सुधि लें प्रभु जी। उस देश देश के अधिकारियों को आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु। तेरी बुद्धि तेरी समझ और ज्ञान दे प्रभु ताकि इस देश को प्रभु इस रीति के अनुसार चलाए प्रभु तेरी बुद्धि के अनुसार प्रभु यीशु मसीह। आज हमने जो वचन सुना है प्रभु हम ऐसे ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे प्रभु जी बल्कि उसके अनुसार प्रभु अपने जीवनों को बदल लेने के लिए हर एक की सहायता कर प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु खासकर प्रभु जी तेरे दास दासी का जो आज मेरी एनिवर्सरी है प्रभु जी उनको 3 साल तक आपने संभाला प्रभु। हम आपका लाखों लाख बार धन्यवाद करते प्रभु जी। आने वाले साल में प्रभु जी और भी आशीष और भी खुशियां प्रभु उनके जीवन में आने के लिए सहायता कर। जिनको तूने चुना है प्रभु जी उनको मनुष्य अलग ना करने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन।